आज आप लोगों को सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, द्वितीय स्थानांतरणीय प्रमेय। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, द्वितीय स्थानांतरणीय प्रमेय। तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम या द्वितीय स्थानांतरणीय प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो है कि इफ लाप्लास एफ टी इक्वल टू एफ पी, मीन्स एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एफ पी है। इफ एल एफ टी इक्वल टू एफ पी एंड जी टी एक फंक्शन डिफाइंड है तो इस तरह से है कि एफ टी माइनस ए तब है व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए। तो टी अगर ग्रेटर देन ए है तो उसकी जी टी की वैल्यू एफ टी माइनस ए है, और जीरो है व्हेन टी इज लेस देन ए। ये जी टी डिफाइंड है। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम के द्वितीय स्थानांतरणीय प्रमेय क्या कहती है कि एफ टी एल एफ टी इक्वल टू एफ पी एंड जी टी इक्वल टू एफ टी माइनस ए व्हेन टी ग्रेटर देन ए, जीरो व्हेन टी लेस देन ए। देन लाप्लास ऑफ जी टी, तब जी टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है ई की पावर माइनस ए पी और एफ पी। ये हमारी सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम या हिंदी में द्वितीय स्थानांतरणीय प्रमेय। तो एल एफ टी स्टेटमेंट देखो, एल एफ टी इक्वल टू एफ पी, जी टी इक्वल टू एफ टी माइनस ए। तो देन लाप्लास ऑफ जी टी इक्वल टू ई की पावर माइनस ए पी एफ पी, ये हमारा फाइनल है। तो इस तरह की थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का जो प्रूफ होगा, तो प्रूफ में हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले लाप्लास की डेफिनेशन। ठीक है, तो लाप्लास की डेफिनेशन क्या कहती है कि सिंस लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी तो होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये लाप्लास की डेफिनेशन है कि लाप्लास एफ टी इक्वल टू एफ पी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये लाप्लास की डेफिनेशन है। अब हम लोगों को लाप्लास निकालना किसका है, जी टी का। तो जी टी का लाप्लास निकालने के लिए इसी डेफिनेशन को हम लोग यूज करते हैं। तो देन लाप्लास ऑफ जी टी इक्वल टू कितना होगा, जीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी टी जी टी डी टी। ये होगा वैल्यू। लाप्लास ऑफ जी टी इक्वल टू होगा जीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी टी जी टी डी टी। क्लियर हो गया। अब हमें जो जी टी है उसकी वैल्यू पुट करने के लिए दो हिस्से करने हैं। एक हिस्सा टी लेस देन ए और एक टी ग्रेटर देन ए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टी लेस देन ए, मतलब जीरो टू ए, और ये तो पूरा ऐसे ही रहेगा, और प्लस ए टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम लोग दो हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्से में हम क्या करते हैं, जीरो टू ए मतलब टी लेस देन ए, और एक में करते हैं टी ग्रेटर देन ए। अब देखो जी टी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, जी टी इक्वल टू जीरो है व्हेन टी लेस देन ए। तो जहां जी टी लिखा है वहां जीरो लिख देंगे हम, तो जीरो टू ए, और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो डी टी। ठीक है, क्योंकि जी टी की वैल्यू कितनी है, टी लेस देन ए के लिए जीरो है। प्लस दूसरी जो वैल्यू होगी वो ए टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी टी। अब देखो टी ग्रेटर देन ए है, इसके लिए जी टी की जो वैल्यू है वो है एफ टी माइनस ए। तो दिस इज एफ टी माइनस ए डी टी, ये है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जी टी दो जगह डिफाइंड है, टी लेस देन ए और टी ग्रेटर देन ए। तो टी लेस देन ए के लिए जीरो वैल्यू है तो जीरो ही होगी, तो इसको तो छोड़ दो, जीरो हो गया। अब यहाँ जो बचा हमें वो हम लोग लिख लेते हैं। वो कितना बचा, ए टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी टी एफ टी माइनस ए डी टी। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग एक पुटिंग डालते हैं। तो पुटिंग क्या डालते हैं कि t माइनस ए इक्वल टू यू। तो अगर हम लोग t माइनस ए इक्वल टू यू डालते हैं तो a कांस्टेंट है, तो डी टी इक्वल टू कितना होगा, डी यू। और लिमिट देखो, लिमिट कितना है, a टू इन्फिनिटी, a से इन्फिनिटी लिमिट है। तो जब हम लोग t की वैल्यू a डालेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, u की जीरो, एंड u जो होगा वो जीरो होगा। अब अगर t इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी, मतलब u की लिमिट जो है वो होगी जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम पुटिंग t माइनस ए को u डालते हैं तो डी टी इक्वल टू डी यू होगा, और लिमिट होगी u इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले लिमिट डालते हैं u की जीरो से इन्फिनिटी,
और t जहां लिखा है t की जगह वैल्यू निकालोगे तो a प्लस यू होगा, तो माइनस पी, t जहां लिखा हुआ a प्लस यू और f t माइनस a जहां लिखा हुआ एफ यू और dt जहां लिखा हुआ पे डी यू। तो ये कहानी हमें देखनी है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो u है वो वेरिएबल है और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। u वेरिएबल है तो देखो ap कांस्टेंट है, तो e के पावर माइनस ap बाहर कर लो तो वैल्यू बचेगी 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू। ठीक है, e के पावर माइनस ap बाहर कर लिया, e के पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू। अब जरा यहाँ देखो e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी जो है इसको हम लोग एफ पी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ, ये एफ पी लाप्लास की डिफिनीशन से। तो e के पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी को अगर एफ पी कहते हैं तो e के पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सेम लिमिट में 0 टू इन्फिनिटी लिमिट में अगर वेरिएबल u हो चाहे t हो चाहे x हो कुछ भी हो तो वो वैल्यू हमेशा उतनी है। तो लाप्लास की डिफिनीशन से ये जो वैल्यू होगी वो होगी एफ पी। किसकी वैल्यू होगी? एफ पी। तो ये हमें प्रूफ हो गया कि लाप्लास ऑफ जी टी इक्वल टू कितना हो गया है? e के पावर माइनस ए पी एफ पी। तो ये है सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। देखते हैं कि इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी एंड जी टी इक्वल टू दिया है एफ टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन 0, 0 एंड टी लेस देन ए, तो लाप्लास ऑफ जी टी की जो वैल्यू निकलेगी वो e की पावर माइनस ए पी एफ पी निकलेगा। अब हम लोग यहाँ निकालने के लिए लाप्लास की डिफिनीशन यूज करते हैं लाप्लास एफ टी की, जो होती है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब हमने देखा कि लाप्लास ऑफ जी टी जो है वो होगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी जी टी डी टी। जी टी की वैल्यू दो जगह डिफाइंड है, t लेस देन ए के लिए 0 है तो यहाँ t लेस देन ए तो 0 हो जाएगा, t ग्रेटर देन ए के लिए एफ टी माइनस ए है तो ये एफ टी माइनस ए होगा, ये तो 0 हो गया। यहाँ हमने पुटिंग डाल दिया t माइनस ए इक्वल टू यू, t माइनस ए को अगर u पुटिंग डालेंगे तो dt इक्वल टू कितना है? du। और लिमिट u की जो होगी वो t की लिमिट a लिखेंगे तो 0, इन्फिनिटी लिखेंगे तो इन्फिनिटी, तो u की लिमिट होगी 0 टू इन्फिनिटी। अब इसमें e की पावर माइनस ए पी बाहर कर लो, e की पावर माइनस ए पी बाहर करोगे तो e के पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू हो गया, इसे हम लोग एफ पी कहते हैं। तो दिस इज इक्वल टू e के पावर माइनस ए पी एफ पी। दिस इज सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो इसे हम लोग कहते हैं द्वितीय स्थानांतरणी प्रमेय। तो इस तरह से हम लोग थर्ड पेपर के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में द्वितीय स्थानांतरणी प्रमेय या सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम को कंप्लीट किया है।